हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज मात्र 2 वर्ड के अंदर आपके लिए पैसिव कंप्लीट सिखा दूंगा और गारंटी के साथ इस बात को कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखोगे तो पैसिव में तो आपकी कोई परेशानी रहेगी नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने पैसिव लास्ट तक हमारी वीडियो देखी तो कंप्लीट पैसिव आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। देखो ध्यान से, मैं स्टार्ट करता हूं। मात्र 2 वर्ड कौन से हैं? बी के बाद वी थर्ड लगाते हैं, यही एक पैसिव की पहचान है। सर इसके अलावा कोई और बात भी याद रखनी है? नहीं याद रखनी, बस आपको ये याद रखना है कि बी के बाद अगर वी थर्ड आ जाती है तो पैसिव है वे, और कुछ नहीं। अगर जिस बच्चे को ये बात याद है, जिस मेरे दोस्त को ये बात याद है कि पैसिव में बी के बाद वी थर्ड आता है, भाई पैसिव तो उसका हो गया। आप ये मानो पैसिव वो सीख गया। लेकिन मैं बेसिक लेवल से लेके चलूंगा और कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से देखना लास्ट तक। हमारी वीडियो लंबी होगी लेकिन पैसिव को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज मैं क्या आपके लिए बताता हूं, पहली हमारी क्लास है, इसी क्लास में कंप्लीट पैसिव करा दूंगा। सबसे पहले हम वॉइस होता क्या है। देखो, कोई भी चीज ना दो पार्टों में बटी होती है। जो वॉइस है वो 2 पार्टों में बटी हुई है। वॉइस को आवाज कहते हैं, आवाज का मतलब साउंड। वॉइस क्या होता है? एक टोन होती है, एक आवाज को बोलते हैं, साउंड को वॉइस बोला जाता है। तो वॉइस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव और नंबर सेकंड होता है पैसिव। और ये भी मैंने लिखा कि संपूर्ण क्लास इसी में कंप्लीट हो जाएगी हमारी, एक ही क्लास में कंप्लीट पैसिव करा दूंगा। सर इसमें आपने बोला कि 2 वर्डों में करा दोगे। हाँ, 2 वर्डों में करा दूंगा। मात्र 2 वर्ड्स के अंदर हम पैसिव आज कंप्लीट कर लेंगे। चाहे वो असर्टिव का पैसिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव का पैसिव हो, चाहे वो इंपेरेटिव का पैसिव हो। ध्यान से देखना, एक्टिव होता क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि वॉइस में जो 2 आवाजें होती हैं, वॉइस की दो पार्ट होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव क्या होता है कि जब किसी बात, पहली बात आप ये सीखो, छोड़ो सब। हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि एक्टिव होता क्या है। एक्टिव होता है जब किसी बात को आप एक सीधे वे में कहो, एक सक्रिय रूप में कहो किसी बात को, उसे हम एक्टिव का नाम देते हैं। और जब किसी बात को एम्फेसाइज किया जाए, टर्न किया जाए, पिच किया जाए, दैट मीन्स दबाव डाला जाए उस पर, तो उसको पैसिव कहा जाता है। पैस एक वर्ब होती है खुद में, उसी से पैसिव बना। पैस का मतलब होता है कि हम जब पैरों को धीरे धीरे जमा के चलें, दबा के चलें, तो पैस होता है। इसका शाब्दिक सीधा मतलब अगर मैं आपके लिए बताऊं, जैसे सीधी बात यह कही जाए कि राम किताब पढ़ता है। सीधी बात है, सब्जेक्ट पहले है, फिर अदर पार्ट है, हिंदी के हिसाब से देखूं फिर वर्ब है। पैसिव में इसको एम्फेसाइज क्यों करना पड़ा? भाई जब किसी को हाईलाइट करो आप, तो आप पैसिव का यूज करते हो। जैसे आपने बोला कि किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। या बोला जाए कि मैं तुमसे बोलूंगा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब इसको अगर हाईलाइट करना है इस पॉइंट को, इंग्लिश को हाकिम सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, यह एक पैसिव वॉइस हुआ। क्या हुआ? पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या हुआ कि हाकिम सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, और पैसिव क्या हुआ? इंग्लिश को हाकिम सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। यह पैसिव है। पैसिव मात्र इसलिए बनाते हैं कि हम उस बात को हाईलाइट कर सकें। इसका एक बेसिक पॉइंट आपके लिए बता रहा हूं मैं। पैसिव की सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए पैसिव हम बनाते क्यों हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है पैसिव की। सबसे पहले पता हो कि पैसिव सिर्फ हम जो एम्फेसाइज करने के लिए या टोन पिच, मतलब उसे ज्यादा हाईलाइट करने के लिए दिखाया जाता है, इसलिए हम पैसिव का यूज करते हैं। मैं सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट बताता हूं कि पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। पैसिव का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का तो आपको सब्जेक्ट बनाना है। भाई किताब आगे आ गई तो ये सब्जेक्ट बन गई, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। मेन पॉइंट क्या, उस पर ध्यान देना। मेन पॉइंट होता है मेरे प्यारे दोस्त बहन भाइयों से यह कहना है कि बी के बाद अगर वी थर्ड आ गया तो ये पैसिव की पहचान है। फिर क्या आता है सर? ओ क्या है? ओ भाई ऑब्जेक्ट को छोड़कर कोई अदर बात हो, कोई टाइम हो, एडजेक्टिव हो, कोई और चीजें आ जाएं तो अदर पार्ट में आती हैं।
फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सबसे बाद में आपको लिखना है। आप कहोगे सर ये भी हो, ये नहीं भाई, ये अदर पार्ट कुछ और चीजें हों। और अदर में दो पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो वीथर्ड के बाद में आएगा, और जो सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो सबसे बाद में आएगा बाई के रूप में, बाई के बाद में सबसे बाद में आएगा। मैं इस एग्जाम्पल को लूंगा और आपके समझ में आ जाएगा वो क्यों लिया सर ने, ये आपके बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। सर ये बी क्या होता है? भाई बी होता है, बी की जो वर्ब्स होती है, बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सभी वर्ब्स बी की है, या खुद बी हो। बी सबसे बड़ी लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के नाम से आप जानते हो। बी की 8 फॉर्म्स होती हैं, बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग। बी के बाद अगर वीथर्ड आता है तो पैसिव बनेगा। सर एक्टिव में भी तो आता है इज, आर, एम, वाज, वर। भाई एक्टिव में इज, आर, एम, वाज, वर मतलब बी के बाद में वर्ब की 4th फॉर्म आती है, मतलब आईएनजी आती है। और पैसिव में आता है बी के बाद वीथर्ड, मतलब वर्ब की 3rd फॉर्म। यही एक खास पहचान होती है कि वर्ब बी के बाद में वीथर्ड अगर आ गया तो पैसिव है। बात कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर देखते हो तो उसमें आपको हिंदी की इंग्लिश नहीं बनानी होती, आपको ये पहचानना होता है कि पैसिव है एक्टिव है, या पैसिव बनाएंगे कैसे। जिस बच्चे के माइंड में बात सेट है कि बी के बाद वीथर्ड आ गया, पैसिव टिक लगा दो, यही पैसिव की पहचान होती है। मैं बेसिक पॉइंट बताता हूं, क्रम वाइज क्रम आपके लिए कराऊंगा, कोई पॉइंट नहीं छुड़वाऊंगा। अब वीडियो में बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो ध्यान से, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। अगर इसका पैसिव बनाऊंगा, किताब को राम के द्वारा पढ़ा जाता है, सिर्फ एम्फेसाइज किया, उसी को पैसिव कहते हैं। पैस का मतलब ही दबाव डालना होता है, इसीलिए तो पैसिव बनाए वर्ड। अ बुक इज रीड, ये रीड ही है लेकिन वीथर्ड है, ये वर्ब की भाई वीथर्ड है, वीथर्ड। रीड, रेड, रेड, तो ये रेड के नाम से बाई राम, बुक पहले यूज करी, फिर बी की वर्ब आई। भाई ये वर्ब किसकी है? भाई बी की वर्ब है, और यही मैंने बताया पैसिव की पहचान। और बी आ गया और बी के बाद वीथर्ड आपने लगा दिया तो आपका पैसिव बन गया। फिर बाई राम। सर आप इस रूल को और हमारे लिए बताना, जरूर बताऊंगा। देखो इससे अगला एग्जाम्पल यही होगा कि अदर पार्ट क्या होता है। फिर ऑब्जेक्ट इसके बाद आता है क्या? बिल्कुल आता है। जैसे मैं बोलूं आई टीच यू इन द मॉर्निंग, मैं तुमको सुबह पढ़ाता हूं। जो सुबह है ना, इन द मॉर्निंग, बोलो अगर पैसे बनाऊं, यू आर टॉट इन द मॉर्निंग बाई मी। इन द मॉर्निंग यहां पे आ गया अदर पार्ट, टॉट के बाद वीथर्ड, इन द मॉर्निंग पैसिव अगर आप बनाओगे। अब मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूं, इंडेफिनिट से कराऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर, सभी को कंप्लीट करेंगे और उनको भी सीखेंगे जो दियर वाले बनते हैं, दियर इज अ बॉय, या बोला जाए इट इज टाइम टू डांस, सभी को कंप्लीट कराएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पैसिव का होता है बी के बाद वीथर्ड। आप जॉट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक तरफ हट गया। जिस बच्चे के माइंड में बी प्लस वीथर्ड, बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात को, भाई यही आता है, इसके अलावा नहीं आता कुछ। सीखने के लिए यही पॉइंट होता है, बी के बाद वीथर्ड। देखेंगे ध्यान से। अब मैं इंडेफिनिट से चलूंगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट सभी को कंप्लीट कराऊंगा। फिर इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो, पैसिव में कुछ नहीं बचेगा। जो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेगा, वो कंपटीशन का बच्चा हो या वो बोर्ड एग्जाम हो उसका 10th +2, कोई भी, पैसिव का नंबर तो कटेगा नहीं, वादा है मेरा आपसे। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इरेज कर रहा हूं, देखो ध्यान से। पैसिव का मात्र एक स्ट्रक्चर आपको माइंड में याद रखना है कि पैसिव बनाया कैसे जाता है। केवल और केवल आपको बी याद रखनी है, बी के बाद वीथर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपके माइंड में या आपके लिए कराता हूं। बोला एग्जाम्पल मैंने यूज किया, बोला सीमा लव्स स्वाति।
सीमा स्वाति से प्यार करती है। भाई ये इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। आप कहोगे सर आप स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं लिखा रहे? भाई आपको स्ट्रक्चर याद ही नहीं रखना, आपको याद बस ये रखना है कि बी के बाद वी थर्ड आना चाहिए। आप इसका बेसिक यूज देखना, बी के बाद वी थर्ड से बनाऊंगा। आप पहले स्वाति को आगे लिखो, पैसिव बनाओ स्वाति, और आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को सबसे बाद में ले गए बाई सीमा, बाई सीमा। अब बात आती है सर लव को क्या वी थर्ड कर दें? बिल्कुल कर दो भाई, यही तो वी थर्ड बनानी है। फिर सर बी की कौन सी फॉर्म लगा? आप बताओ। बी की फॉर्म होती है इज़ार एम वाजवर। बी की कौन सी फॉर्म? भाई वी थर्ड आ गया तो वी थर्ड से पहले क्या चाहिए? बी की फॉर्म चाहिए। फिर सुनो, वी थर्ड इस वर्ब को बनाएंगे जो उसमें काम हो रहा है, उससे पहले बी लगाना है। आपको क्या यूज करना है? बी का यूज करना है। तो बी का यूज कौन सा टेंस है? भाई ये पहचान आपके पास होनी चाहिए कि प्रेजेंट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। इंडेफिनिट की पहचान। सर ये वी फिफ्थ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में स्वाति के साथ इज़ार एम आते हैं, प्रेजेंट में बी की फॉर्म। तो आप बताओ इज लगाऊं, आर लगाऊं या एम लगाऊं? स्वाति के साथ सब बता देंगे कि इज लगाना है। सर भाई पैसिव बन गया, यही पैसिव होता है और यही आपको माइंड में याद रखना। आगे मैं चलता हूं, देखो ध्यान से। अगला हमारा पॉइंट होगा, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, कोई भी। देखो अगर पास्ट, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज करूंगा आपके लिए। she called me in night। वही एग्जाम्पल आ गया जो मैंने अभी तुम्हारे लिए बताया, इन नाइट। उसने मुझे रात बुलाया, किसी ने मुझे रात बुलाया। इसका यूज आप कैसे करोगे? मैंने कहा सी कॉल्ड मी इन नाइट। आप नेगेटिव मत लेना, कभी इसमें नेगेटिव सोचने लगो। उसने मुझे रात बुलाया, तो हम कैसे यूज करेंगे? ये पास्ट है भाई, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। आप ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट, भाई ये अदर पार्ट है, आप उसको वहीं पड़ा रहने दो। आई बना दूंगा इसका, और इसका बाई हर। क्या बना दोगे? बाई हर। बहुत बेसिक से करा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट। आप कॉल को कॉल्ड कर दोगे, अब तो ये V2 थी लेकिन वी थर्ड आपने बना दिया। फिर आपने यूज किया, भाई पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट में बी की फॉर्म देखो ना। देखो आप, हमने वी थर्ड का यूज तो कर दिया, वी थर्ड का यूज तो कर दिया, इससे पहले बी की फॉर्म लगाओ। बी की फॉर्म क्या आएगी? पास्ट में वॉज, आई के साथ वॉज आती है। आई के साथ क्या आती है? वॉज। और जो ये था ना इन नाइट, इसको यहीं रहने दो, इन नाइट। बताओ अदर पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट बनाया, बी की वर्ब, वी थर्ड ओ में क्या फालतू बात हो, कोई एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट होता है, कोई कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हुआ कि नहीं हुआ वो अदर पार्ट। फिर सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सबसे बाद में रखा हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाकर। शायद सभी के बात दिमाग में आई होगी। और प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पे। और आपके लिए धन्यवाद है मेरा तहे दिल से कि आपने हमारे एक बिगिनिंग चैनल, ये एक न्यू चैनल को इतना चढ़ाया, इतना सपोर्ट किया। और जितना ज़्यादा हो सके, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई इसी तरह बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। सिखाना मेरी गारंटी, मात्र 2 वर्ड पे पैसिव सिखा दूंगा। आप याद रखोगे कि सर ने हमें ऐसा सिखाया, बस बी को याद कर लो, इज़ार एम वाज़। अगर इतना माइंड में है तो आप पैसिव कंप्लीट सीख गए, ये मानो। एक बात और बताता हूं आपके लिए, कंप्लीट मॉडल का पैसिव कैसे बनाएंगे। देखो मात्र एक वर्ड में, एक चुटकी में बता देंगे, 2 सेकंड का काम है पूरा। जो हम मॉडल का पैसिव कैसे बनाएंगे, सभी मॉडल के बारे में बता दूंगा इसे एक एग्जाम्पल में। बोला ही कैन किल अ मैन। वह एक आदमी को मार सकता है। भाई ये मॉडल वर्ब है,
मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लो कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है और हमेशा रहेगा। मॉडल के बाद कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, कभी आईएनजी नहीं आ सकती। सर आती तो है, विल बी डांसिंग, बी के बाद आई ना आईएनजी। मैं मॉडल की बात कर रहा हूं, कैन, मे, माइट, शुड, वुड और टू, यूज टू, जितने भी मॉडल वर्ब हैं सभी के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। और हम इसको पैसिव में कैसे यूज करेंगे, देखो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे भाई। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या बना लो भाई, सब्जेक्ट बना दो। क्या बना दो, सब्जेक्ट। बात आती है कैन भी ऐसा रहेगा, बस जितनी भी मॉडल वर्ब उनके बाद बी का यूज कर दो। और वर्ब तो हमेशा तुम जानते पैसिव की ये तो एक खास पहचान है कि जो मेन वर्ब है, जो काम करने की वर्ब है, वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म से पहले पैसिव में बी आता है भाई, इसमें तो स्वयं बी आ गया, सेल्फ बी आ गया, इज़हार वाजवर आता नहीं है मॉडल के बाद, आप जानते हो। सर फिर क्या बचा भाई, देखो बाई हिम, ही का क्या कर दिया, हिम। दोस्तों जो मॉडल आप कैन बताया, विल, शैल, कोई भी मॉडल वर्ब है, वो 13, 14, 15 जितनी मॉडल वर्ब होती हैं सभी का यही स्ट्रक्चर है एकमात्र, कि मॉडल वर्ब के बाद बी की वर्ब, बी होती है ये वाली, और वी होती है होठ दाबकर जिसको प्रोनाउंस किया जाता है, वो होती है वर्ब। क्या होती है, वर्ब। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और मॉडल के बाद बी का यूज करना, मॉडल के बाद बी का यूज और बी के बाद वी थर्ड। भाई ये स्ट्रक्चर तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह, ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर है। मॉडल को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म भी है और बी भी है, दोनों काम किए इसने। तो हमें ज्यादा इसका उससे मतलब नहीं, बस इतना मतलब याद रखना है कि मॉडल के बाद बी आती है। कौन आती है, बी। जब आप वी थर्ड लगाओगे, सभी मॉडल का मैंने एक में यूज करा दी। सर शुड का भी होगा, बिल्कुल। आई शुड टीच यू, यू शुड बी टॉट बाई मी, तुमको मेरे द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। सभी मॉडल का यूज टू, ऑट टू, माइट, मे, कुड, वुड, शुड, कुछ भी हो। विल का यूज, सेल का यूज, सभी का। सर फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हम सीख गए, बिल्कुल सीख गए भाई। यहां विल होता, ही विल किल अ मैन, वह एक आदमी को मारेगा, तो आ मैन विल लगाते बस सेम वही, क्योंकि मॉडल विल आई तो तुम विल का यूज करो। जो मॉडल आती मॉडल को चेंज नहीं करना, नरेशन की तरह नहीं कैन को कुड। यहां पे आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते। अगर बात प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रखना, अगर बात पास्ट में है तो आप पास्ट में रखना, अगर बात फ्यूचर में है तो आप फ्यूचर में रखना, और बात किसी मॉडल में है तो आप मॉडल में रखोगे। असर्टिव है असर्टिव, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव, और इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव में ही रखना। ये सेंटेंसेस होते हैं, ना टेंस चेंज कर सकते। वी कांट चेंज एनी टेंस एंड सेंटेंस बिकॉज पैसिव इज अ एम्फेसाइजिंग पॉइंट ओनली। पैसिव में समय नहीं बदल सकते। मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, तो मैं इसको ये थोड़ी कह सकता हूं कि मैं आपको 10 दिन पहले पढ़ा रहा था। भाई आज की बात है तो आज की रहेगी। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस रहेगा, इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट रहेगा, जो है वही रहेगा। मैं रेज करता हूं और आगे आपके लिए बताता हूं कंटिन्यूअस। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट इसी से समझ जाओ आप, क्योंकि YouTube पे आप क्या करते हो, वीडियो में आप ज्यादा टाइम तक आपका मन नहीं लग पाता, तो इसलिए मैं एक टेंस पे एक पॉइंट कराऊंगा। जॉट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मॉडल का एकमात्र स्ट्रक्चर, सभी मॉडल्स इसी से बने। ओके मैं आगे अब कंटिन्यूअस कराता हूं, एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा पूरे कंटिन्यूअस पे। बस सर एक ही कराओगे, यस, सभी कंटिन्यूअस कंप्लीट। आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं, आप जानते हो, और मैं उनको भी बनाना सिखाऊंगा जो बनते नहीं है भाई, उन्हें भी बनाएंगे आप। जो बनते नहीं है हम उनको भी बनाएंगे। बात करी जाए कंटिन्यूअस की, भाई हिंदी नहीं लिखूंगा, आप ये जान रहे हो। बस अ डॉग
A dog is biting. A dog is biting me. Biting him. एक कुत्ता उसको काट रहा है. एक कुत्ता उसको काट रहा है. तो आप ये कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें आईएनजी आया. सर आप ये बताओ बी के बाद वी थर्ड से कैसे बनाओगे इसे? हम बनाएंगे, देखो बनाने की गारंटी हमारी. आप इसको ही बना दो. ये तो आपने सब्जेक्ट बना दिया. आ डॉग को आप ऑब्जेक्ट बना दोगे. बाई आ डॉग, बाई आ डॉग. सर फिर आप बाइट का क्या होता है? बाइट, बेट और बाइटन, कोई बात नहीं, वी थर्ड बना दिया. सर क्या आप ही को हटाओगे? नहीं हटा सकते. मैंने कहा कुछ रिमूव नहीं करते. पैसिव बनाते समय कुछ हटाते नहीं, कुछ बढ़ाना पड़े चाहे. सर आईएनजी को कहां ले जाओगे आपने? इसमें आईएनजी तो लगाया ही नहीं. भाई यही तो बात है. बस कंटिन्यूअस की मात्र एक पॉइंट है, आपको ये याद रखना कि अपने पास से बीइंग लगाना है. क्या यूज करना है? बीइंग का यूज करना है. किसका करना? बीइंग का यूज करना. सभी कंटिन्यूअस को सीख गए क्या? हाँ, अगर यहां वाज होता तो फिर भी बीइंग आता या वाजवर ही होता. क्या आप सीखे? नहीं सीखे इस बात को. पूरा कंटिन्यूअस फ्यूचर का बनता नहीं, प्रेजेंट और पास्ट का मैंने सिखा दिया. प्रेजेंट में ही बता दिया, अगर ये वाजवर होता तो आप वाजवर के ध्यान रखता, सब्जेक्ट के हिसाब से वो जरूर आ जाता. बताओ सीखे नहीं सीखे आप कंटिन्यूअस? आप स्क्रीनशॉट या जॉट डाउन करो, पेन डाउन करो इसे, प्लीज टेक डाउन इट. एंड नेक्स्ट बताता हूं मैं परफेक्ट कैसे बनाया जाता है. एक ही परफेक्ट बनाऊंगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता नहीं है. फिर आएंगे एडवांस पे, इंटरोगेटिव पे. अब असर्टिव चल रहा है. परफेक्ट का यूज किया. सी हैड रिटन अ लेटर. और ये तो बड़ा आसान होता है, इसमें तो वी थर्ड भी बना हुआ मिलता है. सर क्या हम ये ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना लेंगे? क्यों नहीं भाई, आपने बना लिया अ लेटर. आ लेटर क्या सर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे? क्यों नहीं. बाई हर, क्या यूज किया? बाई हर. रिटन को सर रिटन ही रखोगे? क्यों नहीं भाई, ये तो खुद ही वी थर्ड है, इसको चेंज थोड़ी करोगे. रिटन. फिर सर हेड को हेड ही रखे हुए, हेड ही रखना है हेड को. बस एक पूरे परफेक्ट में एक बात याद रखनी है कि इसमें बीन लगाना. सर ये क्यों जरूरी है भाई? अभी लिखा हुआ मैंने इरेज नहीं किया. बी के बाद वी थर्ड आएगा, मैंने इरेज नहीं किया. इसीलिए क्या आप ये कहोगे सर वो कहां गया? दो आप टू वर्ड्स में पूरा पैसिव करा रहे थे. हाँ मैं करा रहा हूं. और देखो ये आप बताओ, ये वी थर्ड और पैसिव की पहचान है कि वी थर्ड से पहले बी का आना जरूरी है. सर फिर आपने इज़ार वाजवर क्यों नहीं लगाया? भाई सुनो, ये हैव की वर्ब है हेड, और हेड को चाहिए वी थर्ड और पैसिव को चाहिए बी. आप बताओ, इसने बी का भी काम किया और वी थर्ड का भी काम किया. पैसिव बना के नहीं बना. अगर ये हैज होता तो आप हैज का कर देते प्रेजेंट में. हैज है होता तो प्रेजेंट होता, और हेड है तो पास्ट. सर अगर यहां विल हैव बीन होता, विल हैव होता, तब भी बीन आता भाई, क्योंकि हैव के बाद बीन आता. मॉडल में सभी मॉडल को एक यही मॉडल और सीख लो आप बस. जब आपको यही कंफ्यूजन है कि मॉडल के बाद भी तो हैव आता है, सर देखो तो बस. आ मिल्कमैन विल हैव सोल्ड मिल्क. एक दूधिया ने दूध को बेचेगा, बेच चुका है, आप ये मानते हो. तो कैसे बनाओगे भाई? मिल्क को आप आगे यूज करोगे. मिल्क विल ही रहेगा. मॉडल के बारे में मैंने बताया हैव. सर हैव आ जाए, हैव की बात है भाई, हैव आ जाए तो बीन लगाना है बाद में. हैव के बाद क्या लगाना है? बीन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई.
फिर सॉल्ट डी रखना, कोई दिक्कत नहीं, और बाई लगा के आ मिल्कमैन, आ मिल्कमैन। अगर आप स्ट्रक्चर याद करोगे तो लाला बावले, मतलब बावले हो जाओगे। आप स्ट्रक्चर याद नहीं कर सकते इतने सारे, बस याद रखना कि बी के बाद वी थर्ड आना है, और है आ जाए तब भी तो बी है। आपका देखने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन है अब भी वही बात है सेम कि वी थर्ड और वी थर्ड से पहले बी की फॉर्म। आप बताओ बी की फॉर्म है कि नहीं, बस इतना फर्क है आ जाए तो है वर्ब बी की ही, लेकिन वी थर्ड फॉर्म। हैव के बाद कैसी फॉर्म चाहिए, वी थर्ड, और पैसिव को क्या चाहिए, बी। इसने दोनों काम किए मेरे दोस्तों, बी का भी और वी थर्ड का भी। बताओ किया कि नहीं किया, तो फ्यूचर परफेक्ट भी कंप्लीट हुआ। सर समझ में नहीं आया, आप और इससे एडवांस कराओगे क्यों नहीं। देखो असर्टिव में मैं इंडेफिनिट पे दोबारा जाता हूं, जो दियर वगैरह वाले होते हैं उनको हम कंप्लीट जड़ से समझ लेंगे, ध्यान से देखना। और भाई 1 मिनट होल्ड करना, मैं अपने मोबाइल को देखता हूं कभी बंद तो नहीं हो गया, हमारी मेहनत बेकार जाए, क्योंकि मैं अकेला हूं। ओके, चला हुआ है मोबाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना क्या है, देखो अब जितने भी दियर वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं मैं उनको कंप्लीट आपके लिए कराऊंगा। दियर वाले स्ट्रक्चर्स हम कैसे यूज करते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, जो नहीं बनते मैं उनको सिखाऊंगा। और इसके अलावा इससे पहले मैं आपके वो करा दूं जो टू इन्फिनिटिव के केस में आते हैं। किस में आते हैं, टू इन्फिनिटिव के केस में आते हैं, उनमें भी आता है। इन्हें बोला जाता है टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव। जबरदस्त बात होती है अपने आप में जिनमें टू आता है। बोला आई एम टू परचेज अ टॉय। मुझे एक खिलौना खरीदना है। ये इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होते। समय तो इनमें होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन इनमें जो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट वगैरह होते हैं वो नहीं होते। ये टू इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। इनको कैसे ट्रांसलेट किया, जब भी टू आ जाए, सबका फंडा बता रहा हूं, पड़ेगा पड़ेगी में, जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, इनमें भी सबका सेम लॉजिक। जिनमें टू आ रहा हो, जिनमें क्या आ रहा हो, टू। आ टॉय, आप इसको आगे ले आओगे और इसको पीछे ले जाओगे बाई में, और परचेज को परचेज्ड कर दोगे। क्या करोगे, परचेज्ड। वी थर्ड बना दिया। सर यहां तो टू है ना, अब भाई इज लगा दो, आ टॉय है तो टू ही रखना, कोई परेशानी नहीं। बस परेशानी है तो इस बात में है कि टू अगर आ जाए, टू आ जाए या मॉडल वर्ब आ जाए, मेरे दोस्तों केवल आपको बी का यूज करना है। और ये तो वी थर्ड आप बनाओगे भाई, ये एक बार में सीख लो। ये बार बार बोल रहा हूं कि बी के बाद वी थर्ड आएगा तो भाई पैसिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैसिव। अगर बी के बाद वी थर्ड नहीं आया, चाहे आपने कुछ भी यूज किया हो, कुछ भी लिखा हो, पैसिव नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी हो। पैसिव नहीं हो सकता बिना बी के और बिना वी थर्ड के। अगर ये दोनों बात में से एक भी नहीं आई तो पैसिव नहीं है, चाहे वो गलत हो सही हो, पता नहीं, गलत है बट वो पैसिव नहीं। सभी बना दिए सर टू वाले आपने, बिल्कुल। सर विल हैव टू वाला भी तो आता है कि उनको हमारी मदद करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू हेल्प अस, बिल्कुल टू बी लगाना है, टू के बाद कुछ नहीं। असका सब्जेक्ट, वी विल हैव टू बी हेल्प्ड बाय देम, सेम यूज। टू आ जाए चाहे मॉडल वर्ब आ जाए, मेरे दोस्तों बी लगा के वी थर्ड यूज कर देगा, काम खत्म। सभी इंपेरेटिव टू इन्फिनिटिव सिखा दिया ने एक एग्जाम्पल में। भाई सीखो, मैं रटाता नहीं हूं। जो रटाते हैं बच्चों को स्ट्रक्चर याद कर लो, कभी नहीं कर सकते दोस्तों। आप कितने स्ट्रक्चर याद करोगे,
फेल हो जाओगे स्ट्रक्चर याद कर कर कर। याद करना तो ये बात याद करना कि बी के बाद वी थर्ड आएगा तो पैसिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो भाई। और दोस्तों, जो कुछ बच्चे पढ़ने के इच्छुक और जिनकी ग्रामर से बहुत डर लगता है, इंग्लिश से, गारंटी है भाई, उनके लिए बता देना या शेयर कर देना वीडियो को, सीख जाएंगे। बेसिक कितना भी डर लगता हो आपका डर निकाल के फेंक दो। और जिनको हिंदी से इंग्लिश ही चाहिए, मेरे चैनल पे वो भी है, वो चैनल पे विजिट करके कंप्लीट वीडियोस को देख के अपना बेसिक भी सुधार सकते हो। ये एक्टिव पैसिव तो मैं बिल्कुल बेसिक से लिया है मैंने, जीरो से आपको पता है, एडवांस तक चल रहा हूं। अब दियर का यूज करूंगा। बात करते हैं दियर। देयर आर टू पेन। मैंने कहा दो पेन हैं टू राइट, लिखने के लिए। सर इनमें भी तो टू आया। अरे टू आया तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी आप इसे ऑब्जेक्ट मान लो, इसमें काम ही नहीं हुआ कुछ, ये तो बाद में यूज किया। देयर आर टू पेन, दो पेन है लिखने के लिए। आपको एज इट इज बना देना, टू के बाद बी लगा देना और बन गया पैसे। सर बना के दिखाओ ना। देखो भाई, देयर आर टू, ये TWO, टू पेन्स। टू का यूज है, ये टू तो दो के लिए है, टू के बाद बी लगा दो और बी थर्ड कर दो, बन गया पैसे। सर जब भी दियर का टेंस बनेगा रिटेन, तो क्या ऐसे ही बनेगा? हाँ दोस्तों ऐसे ही बनेगा, जब भी दियर का यूज हो। और विल में भी बता दूं दियर का यूज, देखो देयर वॉज पास्ट में बताऊं, देयर वॉज अ कार टू ड्राइव। बोला एक कार थी धोने के लिए, वॉश कर दिया। धोने के लिए एक कार थी धोने को, यूज कर दो तुरंत दियर का। दियर भाई, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मत ढूंढना आप। कार टू बी लगाओ और वीथड़ कर दो वॉस्ट, भाई पैसिव बन गया पैसिव। सर इनको तो कोई नहीं सिखाता। अरे भाई उनको सिखाते हैं केवल जिनसे व्यूज बढ़े। मैं बेसिक से लेकर कंप्लीट सिखा रहा हूं आपके लिए, कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं। जितने भी दियर वाले हैं सब ऐसे ही बनेंगे क्या? हाँ ऐसे ही बने। सर इट और बच गया इंट्रोडक्टरी में, दो सब्जेक्ट आते हैं इंट्रोडक्टरी, एक दियर होता है एक इट होता है। मैं इट भी करा रहा हूं, देख इट का यूज भी गजब से आ जाएगा। और दियर का स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट, भाई स्ट्रक्चर याद मत रखो, बी के बाद वी थर्ड आ गया पैसिव बन गया। स्ट्रक्चर से तो बहुत से टीचर सिखाते हैं, आप सीखते आए, लेकिन कभी कंफ्यूजन दूर नहीं होती आपकी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो, मैं एक तरफ हूं। अब इट का यूज करेंगे। मैं कोई भी पैसिव बनाऊंगा, इस बात को फेल नहीं होने दूंगा। बी के बाद वी थर्ड, कोई तुम फेल कर दो तो कमेंट में जरूर बताना सर इसमें बी और वी थर्ड नहीं आया, बी के बाद वी थर्ड नहीं आया और ये पैसिव है। भाई मैं आपका चेला, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये गलत है, या आप ये बता देते हो पैसिव बनाकर इसको यूज ना करो और आप पैसिव बना दो, हो ही नहीं सकता भाई। आपके सामने एक बुक में दिखाऊं, ये बुक पहली वीडियो में भी दिखाया था, रेन इन मार्टिन की बुक है और इससे बेटर कोई बुक नहीं होती। जो भी बच्चे अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश सीख रहे हैं, आपके मुखर्जी नगर या कहीं भी बच्चे रहते हैं, आप उनसे पूछना सर इंग्लिश ग्रामर कहां से की जाए, बोलेंगे सबसे पहले प्रेफर करेंगे रेन इन मार्टिन। रेन एंड मार्टिन की बुक है, सबसे भयंकर है। और आप अगर कभी भी एक बेहतरीन ग्रामेटिकल पोर्शन बनाना चाहते हो तो रेन इन मार्टिन फर्स्ट पेज भी आप देख सकते हो। आपको अच्छा नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन लिखा हुआ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पिटिशन बाय रेन एंड मार्टिन, ये पेज होता है इसका, और हाई स्कूल के नाम से आती है। पूरी एडवांस बुक है भाई, पूरी एडवांस।
इंटेरोगेटिव में मात्र 3 सेंटेंस कराऊंगा और इंटेरोगेटिव के पैसिव कंप्लीट जड़ से सीख जाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे कभी भी। बात इंपेरेटिव की रह जाएगी, उसको भी कंप्लीट करा देंगे। सर इंटेरोगेटिव का पैसिव जैसे सबसे पहले वो लेता हूं जो खतरनाक होता है अपने आप में, एक ही सीखोगे उससे कंप्लीट हो जाएगा। देखो यूज किया हमने येस नो इंटरोगेटिव, दो तरीका के होते हैं, एक WH वर्ड होता है, एक येस नो। पहले येस नो सिखाऊंगा, जिसमें WH वर्ड नहीं आता वो येस नो इंटरोगेटिव होता है, और जिसमें WH वर्ड आता है वो WH वर्ड इंटरोगेटिव, वो पैसिव होता है। हैज रवि हैज रवि टॉट, क्या रवि मुझको पढ़ा चुका है। भाई ध्यान से देखना, परफेक्ट का एग्जाम्पल लिया तो इसका पैसिव कैसे बनाऊंगा। अगर आप किताब देखोगे, कोई बुक देखोगे, आप लूसेंट देखोगे तो कई टर्म्स में बनाता है इसको, मैं मात्र एक टर्म्स में बता दूंगा। पहले इसका सादा बनाता है वो असर्टिव, जब इसका फिर पैसिव बनाता नहीं, इतना टाइम नहीं, एक ही वर्ड में। देखो आपका भाई ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, पहले इनका खेल कर दिया करो, आई पहले और बाई रवि बाद में, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार के वो रखना इसमें। टॉट है कोई प्रॉब्लम नहीं, वीथड़ बनी बनाई मिली हुई है तुम्हें तो वीथड़ तो आप रखोगे। सर फिर आई है तो बेस, आई के साथ भाई प्रेजेंट में हैव आता है ना, बेस कोई बड़ी बात नहीं, और बीन इसमें आता है, ले बन गया पैसे। जैसा इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब, ऐसी तुम पहले हेल्पिंग वर्ब रखो। फर्क इतना हुआ कि पहले तो सब्जेक्ट सिंगुलर था, लेकिन अब सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ है तो आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। बस बीन का यूज मैं अभी करा रहा था कि बीन का यूज परफेक्ट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह पैसिव कहता है कि बी के बाद मुझे वीथड़ चाहिए। अगर बी नहीं आया मैं तब भी गलत हूं, और वीथड़ नहीं आया मैं तब भी गलत हूं। सर बीन ना लगाते तो पैसिव बनता, भाई नहीं बनता, क्योंकि बीन ने किसका काम किया? बी का काम किया। अब इसके बगैर पैसिव नहीं बना सकते बिना बी के और बिना वीथड़ के। ये वीथड़ है और ये बी की ये बी की फॉर्म है। बी को बोला जाता है, प्रोनाउंस करना सीख लो। अगर बिफोर बॉल बोलना तो दोनों होठ को मिलाकर बी, बॉल, बैट, दोनों होठ टच होने चाहिए। अगर बोलना है वी फॉर वकील बोलते हो तो भाई ऊपर के दांत से नीचे का होठ दाबना लेबियोडेंटल है। वर्ब, वेरी, वेयर, जब भी वी आए तो आपको होठ दाबना है। बोलना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट कंप्लीट आ गया होगा। इसका एक और सीख लो बस, यस नो इंटरोगेटिव पे, फिर WH वर्ड लूंगा, जो खतरनाक होता है उसको सिखाऊंगा। सर इस बीन को आपने यहां क्यों नहीं लिया? भाई सुनो, सब्जेक्ट से पहले केवल एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल हैव आता है, विल हैव बीन आता है, केवल विल को लिया करो। आप कंफ्यूज हो जाते हो इस बात में। सब्जेक्ट से पहले केवल एक वर्ब आ सकती है, दो नहीं आ सकती। मैं वैसा एग्जाम्पल लूंगा जिसमें नॉट भी होगा। सर अगर इसमें नॉट होता तो क्या करते? देखो भाई, या तो नॉट आप इसमें टच कर दो, एक एग्जाम्पल ले ही लू मैं ऐसा, हेड का ले लू अब के, या तो आप हेड में नोट लगा दो, हेडेंट ही लाइक्ड हर, उसने उसको पसंद नहीं किया था। और अगर इसमें आपने नोट नहीं टच किया, जोड़ा नहीं, शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाई, तो भाई नोट फिर सब्जेक्ट के बाद में जाता है। कैसे जाता है? सेम रख रहा हूं अभी, हेड ही, फिर आप नोट यहां लाओगे, फिर आप लाइक्ड करोगे हर। कुछ समझ में आया? अगर नोट आप इसमें जोड़ते हो हेल्पिंग वर्ब में, शॉर्ट फॉर्म बनाते हो तो एक साथ लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते आप।
आप नोट को अलग नहीं लिख सकते, मतलब इसके साथ आप यहां पे नोट नहीं लिख सकते, अलग अलग लिखोगे तो सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा। सर इसका पैसिव कैसे बनाएंगे वो मैं आपके लिए बताता हूं। हेड को हेड ही रखो या नोट इसमें टच कर दो, और टच नहीं करोगे तो सब्जेक्ट के बाद में आएगा। सी क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब नोट तो वहां लग गया, फिर परफेक्ट है तो बीन लगा दो, फिर लाइक कर दो। वीथर्ड भाई, बी प्लस वीथर्ड पैसिव की पहचान है। ये पैसिव लिख रहा है, बी के बाद वीथर्ड, अगर ये नहीं आया तो पैसिव नहीं बन सकता। बाई हिम। दोस्तों जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और भाई कोई कमी रह गई हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो कमेंट में बताते हैं मेरी कोई भी मिस्टेक है तो आप बता सकते हो। आप मेरे एज ए भाई बहन, और आपका दायित्व, आपका फर्ज बनता है कि आपको गाइड करना चाहिए। सर आपसे मिस्टेक हो, कुछ स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक भी हो जाए तो आप जरूर बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक एनर्जी मिलती है खुद के लिए। तो भाई ये स्नो इंटरगेटिव हो गया। एक एग्जाम्पल और इस पे रह गया हमारा, 3 एग्जाम्पलों की बोला था, 3 इस पे और 3 इंटरोगेटिव। सबसे ज्यादा परेशानी जिन बच्चों को आती है उस इस एग्जाम्पल में आती है। बोला जाए, बोला मैंने डज नॉट तो मैंने बता दिया, तो जोड़ दो, टच कर दो नोट को, डज सी नॉट इस वर्ब को नहीं ले रहा, आप कंफ्यूज होते हैं इसी वर्बों से। देखो मैं सादा वर्ब लेता हूं, डज सी नॉट बाई आ पेन। वह पेन नहीं खरीदती। आपका कोई पेन चुरा लेती है तो आप कहोगे क्या वो पेन नहीं खरीदती यार। सुनो, ऐसा नहीं कोई चोर होता है, मेरे सभी भाई बहन अच्छे प्यारे, मैंने एग्जाम्पल लिया, बुरा ना मानना। कोई लड़की देख रही है या लड़का, डोंट वरी। बात करते हैं सर इस डज को क्या करूं मैं। अब टेंशन की बात होती है भाई, ये आप पेन पहले आप आगे लो, ये तो आप सब्जेक्ट बनाओगे, पहले आप टेंशन दूर किया करो, फिर आप नॉट का यूज कर लो, बाई का आप BOUGHT कर लो, और बाई हर कर दो। यहां तक मैंने कुछ न लगाया, कोई बड़ी बात नहीं करी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब को वीथर्ड बना दिया। सर एक बात हमें समझ नहीं आती, वीथर्ड आ गया पर इससे पहले बी तो है ही नहीं भाई, इससे पहले कहीं भी आ जाए बी। सब्जेक्ट क्या है, आप पेन। प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में बी की फॉर्म क्या आती है, या तो इज या आर या एम। बताओ क्या लगाऊं सर, इज लगा दो ने, सर लगा दिया भाई, इज अ पेन नॉट बॉट बाई हर। जो डू डज और डिड, डू और डज को तो इजारेम में चेंज किया जाता है, और डिड को वॉज वर में चेंज किया जाता है। सर ये कोई नई बात क्या भाई, नई आपको लगती है, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं, नई तो बिल्कुल नहीं है। सर इसमें डज कहां चला गया, इसमें डज था इसलिए कि इंटरोगेटिव था। डज बगैर बात कभी नहीं आता, डज केवल नॉट या इंटरोगेटिव में आता है। जब नॉट लगे या तो जब आता है, असर्टिव में नॉट आ जाए नेगेटिव, और या इंटरोगेटिव आ जाए। सर यहां डज की जरूरत क्यों नहीं भाई, जरूरत ही नहीं, मैं क्यों लगाऊं, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है डज की, क्योंकि बी के बाद वीथर्ड आ गया, पैसिव तो बन गया मेरा। सर ये कंटिन्यूअस भी तो हो सकता है, नहीं भाई आईएनजी नहीं। सर परफेक्ट भी तो हो सकता है भाई, हैव नहीं है, हैव हैज हैड नहीं है। आईएनजी आ जाए तो कंटिन्यूअस, हैज हैव हैड आ जाए तो परफेक्ट, और बच जाता है पूरा इंडेफिनिट पार्ट। तो ये इंडेफिनिट खुद ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर प्रेजेंट कैसे पहचानेगा, डायरेक्ट है भाई, इजारेम प्रेजेंट फॉर्म होती है। शायद समझ में आया होगा। और इससे अगला पॉइंट है हमारा WH फैमिली का। सर याद होता है हमें WH वर्ड, याद तुम्हें क्या नहीं होता, देखो मैं बताता, वीडियो छोड़ के मत भग जाइयो भाई, और ना तो बेकार है तुम्हारा देखना फिर, क्योंकि सीखने लायक पॉइंट तो अब बचे हुए हैं सभी। एक बताऊंगा बेसिक WH वर्ड और फिर बताऊंगा एडवांस। देखो
बेसिक क्या होता है, अगर WH वर्ड वाई आ गया, बोला वाई कैन का यूज कर लो या आप शुड का कर लो, कोई बात नहीं, आप मॉडल का कर लो, किसी का यूज कर लो, हमें WH वर्ड देखना। वाई शुड यू लाइक माई वीडियो, आपको मेरी वीडियो क्यों लाइक करनी चाहिए, क्यों पसंद करनी चाहिए, ये आपसे पूछा मैंने। तो आप इसका पैसिव कैसे बनाओगे, कोई WH वर्ड है प्यारे साथियों, तो WH को WH की जगह रखो, क्योंकि WH पीछे नहीं जाता। और पहली बात, ये सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट है यू, तो यू को तो आप बाद में ले जाओगे बाय यू। आप प्रॉब्लम को दूर करो, पहले आसान बना लो। माई वीडियो क्या है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों, क्या है माई वीडियो, क्या है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लिया। लाइक को वीथड कर दिया, लाइक क्या कर दिया वीथड, वीथड का रूप देंगे क्योंकि पैसिव नहीं बनेगा। और भाई सुडे मैंने कहा मॉडल को हटाते तो किसी को नहीं, सर आपने तो कहा था कि मॉडल के बाद बी आता, भाई लगा दो ने बी, आ तो गया बी के बाद वीथड आ गया, पैसिव बन गया। भाई बी के बाद वीथड आ गया, बन गया पैसिव। सर ये तो हम सीख गए पहले ही, लेकिन WH आप सिखा रहे हो दोस्तों। WH वर्ड क्या है, WH एज इट इज उतर जाता है, सभी जो नहीं उतरते उन्हें मैं कराऊंगा, उन्हें मैं करा रहा हूं आपके लिए। देखो भाई साहब, आप लाइक ठोको वीडियो पे जितना ज्यादा हो सके, और शेयर करो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। आपका दोस्त, आपका साथी हाकिम आपके लिए हर चीज लेके आएगा चैनल पे, बस आपका प्यार बना रहे, आपका सहयोग बना रहे मेरे साथ। सर अब मैं इसको हटा दूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। मजा तो भाई अब रहा, मजा तो अब आएगा पैसे में। अभी तक तो आप बेसिक बात सीख रहे थे, और सच बताऊं तो आप पैसिव सीख भी चुके हो। जिन बच्चों ने दिल में ये रट लिया कि बी के बाद वी थर्ड ही पैसिव की पहचान है, बी आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये पैसिव की एकमात्र पहचान है, तो आप पैसिव सीख गए, मैं आपसे कह रहा हूं। और बातें टफ नहीं होती, टफ ये होता है बी के बाद वी थर्ड, सबसे बड़ी पहचान पैसिव की। मैं इंटरोगेटिव फाइनल कर रहा हूं, बस 3 वर्ड और ले रहा हूं इस पे। सबसे पहले सबसे खतरनाक वर्ड जो होता है बच्चों के लिए, हु। बोला हु लव्स यू, तुमसे कौन कौन तुमसे प्यार करता है। प्यारे दोस्तों, बच्चों को ये नहीं पता होता इसमें सब्जेक्ट क्या है। एक बात से आज आपको और रूबेरू करा दूं मैं, कि काम करने वाली वर्ब के बाद में कभी सब्जेक्ट नहीं आता। सब्जेक्ट काम करने वाली वर्ब जो एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे लव, हेट, डांस, को, गो, कम, कैच, टीच, कोई भी वर्ब होती है भाई, सब्जेक्ट तो उससे पहले ही आता है। कोई ऐसा केस ही नहीं है जो सब्जेक्ट इनके बाद में आ जाए। सर ये यू क्या भाई ऑब्जेक्ट है, मैंने हु लिखा आई की जगह या सी की जगह, सी लव्स यू, वह तुमसे प्यार करती है, तो आपने उस लड़की को ढूंढने के लिए हु का यूज किया, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये बात आपके माइंड में सेट हो जाए तो आप कभी हु में मिस्टेक नहीं करोगे। दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो भाई यू को आप सब्जेक्ट बना लो ने, पहले यही काम कर लो आप। लव को आप वीथर्ड बना लो, लव्ड। सर ऑब्जेक्ट किसका बनाए, ये पहली बात प्रेजेंट है, पहले बी की फॉर्म लगाओ इससे पहले, जब आगे काम चलेगा। सर ये वीथर्ड आ गया, वीथर्ड से पहले बी की फॉर्म, भाई इंटरोगेटिव है ये तो हम जानते हैं, और जब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। बताओ यू के साथ क्या आता है, आर। सर ऑब्जेक्ट क्या, अगर यहां लड़की होती, सी होती, तो आप बाई हर लगाते बाद में, लेकिन सर इसमें क्या करें हम, इसको कैसे बाद में ले जाए। WH वर्ड तो हमेशा पहले आता है जब तक WH का काम करता है। अगर ये बात अलग है, रिलेटिव का काम करे जब एक अलग सेंस होता है, लेकिन ये WH का काम करे तो इसे सर पीछे बाद में कैसे ले जाएं लास्ट में, तो भाई लास्ट में नहीं ले जाना। अगर ये सी होता तो मैं बाई हर करता, अब बाई यहीं पे लगा और बाई हुम कर दो, इसका ऑब्जेक्ट हुम होता है। दोस्तों ये है सीखने की। अगर नहीं दिख रहा हो तो इधर से देख लो।
अगर हु आ जाए तो साथियों बाई हुम का यूज करते हैं। अगर ये सी होता तो मैं बाई हर लगाता है, बाद में बाई हर का यूज करता, लेकिन WH बाद में नहीं जाता, आप हु का हुम हो जाता, ये सबसे टफ पड़ता है। इसीलिए बस यही माइंड में सेट रखना कि हु का बाई हुम आपको फर्स्ट में लिखना है पैसिव के अंदर। सर अगर हुम ही आ जाता तो भी सीखो। दोनों एग्जाम्पलों को माइंड में सेट करना। अगर हुम खुद आ जाता, बोलते हुम डू आई टीच, बोला कि मैं किसको पढ़ाता हूं। यार ये बात तो एक अनहुई हो गई। क्या हो गई? अनहुई नहीं हो जाएगी, अनहुई नहीं है। इम्पॉसिबल नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं, हर चीज पॉसिबल है अगर कोई दिल से चाहे और दिल से करे। बस याद रखना कि खोल अपने पंखों को, जमाना उड़ान देखता है। आपने अपने पेन को थमाओ मत, चलाओ। माइंड को कभी रोको मत, चलाते रहो, तभी आप एक एक्सपर्ट बनोगे। रिवीजन डे बाय डे करते रहो। लैंग्वेज कभी विदाउट रिवीजन नहीं आती। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे वो चीजें सेट हो जाएंगी। एक दिन वो छोटा पोर्शन हो जाता है, धीरे धीरे जब हम सीखते चले जाते। सर ये बताओ ना, ये कैसे करोगे? इसमें हुम पहले से है और ये एक्टिव है। सुनो, ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं इसको पहले ऑब्जेक्ट बना लू बाई मी। सर जो वर्ब है वी फर्स्ट, इसको वी थर्ड कर दो टॉट। सर आई आप बाद में ले गए, इसको वी थर्ड बना दिया। आपने बी का यूज तो किया नहीं भाई, प्रेजेंट है तो बी आई, भाई बी कैसे आएगा? फिर बी का क्या लगाऊं भाई? इज लगाऊं। सर ये समझ में नहीं आया, ये हमें हजम नहीं हुई, ये बात हो जाएगी, मैं बता। ये आपका क्या था? ऑब्जेक्ट। अगर ये यहां ना होकर यहां होता कि आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूं, तो ये सी बन जाता और आगे आ जाता सब्जेक्ट। लेकिन सर इसको क्या करूं भाई? अगर हुम आ जाए ना लाड ले तो हु का यूज करते हैं, क्योंकि हुम का सब्जेक्ट होता है हु और हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। सर यहां बाई क्यों नहीं आया भाई? बाई तो ऑब्जेक्ट से पहले आता है, ऑब्जेक्ट तो आई को बना दिया ने, तो बाई तो यहां पे आ गया बाई मी। यहां आना जरूरत ही नहीं है हमें बाई की, क्योंकि बाई तो ऑब्जेक्ट से पहले आता है। हुम का तो सब्जेक्ट बनेगा हु। कौन को तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, ये कौन बन गया। मैं अब बाद में चला गया, मैं ऑब्जेक्ट बन गया, और ये हुम क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। मैं आशा करता हूं कि ये सभी को आया होगा। एक वर्ड का एग्जाम्पल और देख लो, ऐसा ही बहुत डेंजरस एग्जाम्पल होता है वर्ड का। खतरनाक कुछ नहीं होता दोस्तों, खतरनाक हमारी सोच होती है। अगर हम सोच बना ले तो कोई चीज भयंकर नहीं होती, डेंजरस नहीं होती हमारे लिए। हर चीज आसान सिंपल हो जाती। स्क्रीनशॉट ले लेना। आज आप ये समझो आप सीख तो अब रहे हो, इससे पहले आपने सीखा नहीं, बेसिक समझा। सर वो बात तो आप भूल गए कि बी के बाद भी बाय देख ले, बी की वर्ब है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बताओ दोस्तों, क्या मैं अपनी बात से मुकरा? नहीं मुकरा, मैं अपनी उसी बात पर हूं कि बी के बाद वी थर्ड आएगा। पैसिव है भाई, उतने सिखा दिए और सिखाऊंगा, देख बदलूंगा नहीं। और कोई आप कमेंट में पूछ लेना, बी के बाद वी थर्ड ही बताऊंगा और इसी से पैसिव बना। एक वर्ड का सीखकर हम इंपेरेटिव पे चलेंगे। और हाँ एक बहुत और एक अलग सा एग्जाम्पल और है दोस्तों, वो और सीख लेना है ना, बस जरूर 1-2 मिनट उस पर और आपकी वेस्ट करूंगा। बात करता हूं सर, आपने वोट सिखाया तो है, लेकिन वोट ब्रिंग्स यू हियर? दोस्तों सीखने लायक बात है।
आप जो बच्चा कमेंट में ये बता देगा इसमें सब्जेक्ट क्या है वो होशियार है भाई, इंटेलिजेंट है मेरी नजर। जो इस एग्जाम्पल में ये बता देगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, और मैंने वीडियो में बता भी दिया, फिर भी आपसे पूछा, फिर भी मेरा ये क्वेश्चन है, वो ब्रिलियंट बच्चा है, सुपर है वो बच्चा जो ये बता देगा इसमें सब्जेक्ट। नकल करके नहीं, अकल से। देखो साथियों, मैंने अभी बताया ब्रिंग्स लाने की वर्ब होती है लाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे चैनल पे आपको कौन लाता है, आप कहोगे नॉलेज, जानकारी लाती है, हमें जानकारी मिलती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है, हम इसलिए आते हैं। तो जवाब क्या मिला, क्या से, कि आपकी नॉलेज लाती है, मैं नहीं लाता। मेरी क्या हैसियत, क्या ताकत है। अगर आपको अच्छा लगता आप जब ही आते हो। बात करी जाए कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या, भाई वॉट है और ऑब्जेक्ट क्या, यू है, तो यू का भाई सब्जेक्ट बना लो। यू ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना लूंगा। ब्रिंग की वीथड़ ब्रंग कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ब्रंग। और हियर ये एक प्लेस दिखा रहा है तो इसे पीछे ही रहने दो, क्योंकि वहीं पड़ा रहेगा, वो पार्ट में आ जाता है। मैंने शुरू में स्ट्रक्चर लिखा था। सर ये वीथड़ का रूप दे दिया आपने इसे, आप ये तो बताओ सर कि इसमें बी कहां पर है। भाई बी लगा दो ने आप, आर सब्जेक्ट से पहले आता है, इंटरोगेटिव चल रहा है, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट से पहले आती है। सर ये सब्जेक्ट है व्हाट, आप यही कहना चाह रहे हो ना सब्जेक्ट, हाँ ये सब्जेक्ट है, क्योंकि काम की वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। सर इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, भाई ये सबसे अलग है, बाई वॉट ही रखते हैं इसको, लेकिन बाई क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट बनाता तो बाद में जाता। या यहां कोई लड़का लड़की कोई और होता तो बाई लगा के बाद में जाता। मैं WH वर्ड को केवल बाद में नहीं ले जाते, आगे रखते हैं, इसलिए बाई वॉट का यूज करते। इसका ऑब्जेक्ट बनाया वॉट का, इसलिए बाई का यूज किया। सर अब तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आ गया, तो बस यही तो बच रहा है, मैंने ये कहा था, इससे अगला है और एक है इंटरोगेटिव, वही मैं कराता हूं। देखो व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। दोस्त अब सब्जेक्ट है यू, और इसमें सब्जेक्ट था व्हाट। अगर ये सब्जेक्ट है, ये यू सब्जेक्ट है, सॉरी क्या है, सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट था भाई व्हाट, और ये था ऑब्जेक्ट, क्या था, ऑब्जेक्ट। तो सर ये सब्जेक्ट है तो क्या इसका ऑब्जेक्ट बना दोगे, हाँ भाई व्हाट बाय यू, और ईट का वीथड़ बना दोगे ईटन। सर ये प्रेजेंट है, फिर इसमें सब्जेक्ट क्या बनाओगे, सर व्हाट का व्हाट ही रहेगा। सर अब क्यों नहीं आया, भाई बताऊंगा। व्हाट इज ईटन बाय यू। सर अब सब्जेक्ट ये बाई क्यों नहीं आया, भाई अब हमारे पास बाई यहां पे लग गया, और ये सब्जेक्ट था, हमने इसे ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है, ये मेरा था व्हाट क्या था, ऑब्जेक्ट, और इसका बना दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले बाई लगता ही नहीं है। कितना सीखा, सही बताना साथियों, कितना सीखा, और मजा आया कि नहीं आया। भाई वीडियो को ने दबा के लाइक और शेयर जरूर कर दियो भाई। It's my duty. I can teach you complete basic English grammar. I can prove every point with examples and with proof. दोस्तों इंटरोगेटिव में शायद इससे अलग नहीं कुछ बचा होगा, और अगर कुछ बचा है और आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। प्यारे दोस्तों मैं एक बार मोबाइल और देख लेता हूं, क्षमा चाहता हूं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, कभी बंद तो नहीं हो गया क्योंकि मैं अकेला हूं। सभी स्क्रीनशॉट ले लो इतने वीडियो का, और हमारी वीडियो 1 घंटे की हो गई है, और हम आज कंप्लीट पैसिव करेंगे, बट कुछ छोड़ेंगे नहीं। अगर आप कहते हो तो मैं आज यहीं पे रहने दूं पैसिव को, अगर आपकी इजाजत हो। आज इतना इनफ है, कल हम ट्रांजिटिव वर्ब को सीखेंगे और इंपेरेटिव पैसिव को सीख लेंगे। इतना बहुत है आज, 1 घंटे की वीडियो, हम फर्स्ट वीडियो हमने इतनी बड़ी बनाई,
और मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अलॉट।